जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 8 आई होप आपने पार्ट 7 को अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। कल हमने पूरा एक पैटर्न को खत्म किया था क्वेश्चंस के रूप में और आज हम जाएँगे अपने सेकंड पैटर्न के ऊपर। और अगर आप सबने अभी तक सीडीएस का फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से सीडीएस का फॉर्म भर दीजिए। जो बच्चे एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं उनको भी सीडीएस का फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि सीडीएस का एग्जाम का लेवल बहुत ही अच्छा होता है गाइस। कम से कम एक बार आपको अटेम्प्ट देके देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर एसएससी के ऊपर बैठे हो तो एसएससी पे ही बैठे रहोगे। समझ गए? जिसने भी फॉर्म नहीं भरा वो जाके अभी फॉर्म भर दो इसका। ओके, चलो। तो देखो अब तुम्हारा आता है एक नया पैटर्न का क्वेश्चन। नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे डाल लो। ओके, तो इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और सीडीएस में तो और एसएससी में तो ये क्वेश्चन एक आध तो आते ही हैं 1-2 साल के अंदर। देखो और इन क्वेश्चन को देख के ना बच्चा डर जाता है। सच बोल रहा हूँ, जिसने नहीं पढ़ के गया ना वो बच्चा डर जाता है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपको ऐसे आता है। साइन स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर 9 ने साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस अब टू ये कहाँ तक गया हमारे, मेरा गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक। अब आपको इसका मान पूछा है। देखो अब ये मेरा एक सीरीज फॉलो कर रहा है। क्या? अब ये मेरा एक सीरीज फॉलो कर रहा है तो इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। अब अगर जो बच्चा बिना पढ़े गया उसके लिए तो ये क्या होगा, एक बहुत भयंकर सा इक्वेशन लग रहा होगा। उसके माइंड में क्या आएगा, उसके देखो जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था और मैं भी ना बिना तैयारी के गया था। सिलेबस क्या होता है मुझको उस वक्त मालूम भी नहीं था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था ना तो मुझको देखो क्या मालूम था कि ये 5 डिग्री है, 5 का अलग से मान निकालना होगा, 10 का अलग से मान निकालना होगा, 15 का अलग से मान निकालना होगा। ऐसा का ऐसी भावनाएं 90% बच्चों के मन में आती है क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, वो लोग सिलेबस पढ़ के नहीं जाते अच्छे से। पढ़ के जाते हैं लेकिन अच्छे से पढ़ के नहीं जाते बिल्कुल भी कि उनको करना क्या है। समझ गए? चलो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर एक सीरीज है तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट। देखो जहां कभी भी अगर आपको ऐसे कोई एंगल्स दिखाई देते हैं, ऐसे कोई एंगल्स दिखाई देते हैं तो वहां पर आपका 101% ट्राई करना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा कि ए प्लस बी मेरा अगर क्या है 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। ये होता ही है वहां पर। अगर कभी आपका एंगल ऐसा कुछ बेकार सा दे दिया 5, 10, 15, 25 वगैरह। समझ गए? चलो देखो अब यहाँ पर क्या है मेरा, अब यहाँ पर मुझको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 5-5 का गैप दिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या है 5-5 का गैप दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ इक्वेशन को, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस अब टू ये कहाँ तक जाएगा मेरा, अब यहाँ पे क्या आएगा 5 के गैप पे, मतलब 90 से 5 पीछे साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अगर 85 के पीछे भी जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर 75 डिग्री फिर प्लस फिर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री फिर प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री फिर प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। समझ गए? तब यहाँ पे देखो, अब अगर आप लोगों का ध्यान गया होगा तो इस साइन स्क्वायर 90 को छोड़ के हर कोई अपने साथ एक क्या है, हर कोई अपने साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रख रहा है। मतलब वहां पे एक फॉर्मूला बन रहा है मेरा किसका, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का। हम्म, एक तो यहाँ पे बन रहा है, फिर उसके बाद में कहाँ पे बन रहा है, ये एक यहाँ पे बन रहा है मेरा। समझ गए? एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है। ओके देखो, अब यहाँ पर देखो ये तो मेरा एक ये जो टर्म है
ये जो मेरा ये वाला टर्म है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, दोनों का एंगल का सम यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, मतलब इनका सम करने पे कितना मिलेगा मेरे को 1 मिलेगा, और इन दोनों का सम इसका और इसका सम करने पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा, फिर इसका और इसका सम करने पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। लेकिन ऐसे कितने 1 यहाँ पे छुपे हुए हैं मुझे नहीं मालूम, तो मुझे उनका पता लगाना होगा ना। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, उन सारे 1 का मेरे को पता लगाना होगा। तो देखो इसमें ना नंबर ऑफ टर्म्स निकालना एक फॉर्मूला होता है, आपको कभी भी कौन सी भी सीरीज मिले यहाँ पे ये साइन के फंक्शन के टर्म में, या फिर अगर कभी आपको देखो अगर सीरीज मेरा ऐसा लिखा होता है 5 10 15 20 25 प्लस, ओके, और इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको ना नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगाना होता। तो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये मेरा लास्ट और मेरा फर्स्ट टर्म मैंने ए लिया, डिवाइडेड बाय डिफरेंस, कितना है ये डिफरेंस, डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। ये मेरा क्या होता है, ये मेरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने का। कैसा भी सीरीज दिया हो, कैसा भी सीरीज दिया हो, अगर वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती है तो ये नंबर ऑफ टर्म्स का क्या आएगा, आपका फॉर्मूला आएगा। ओके चलो देखो, तो मैं ये जो लाइन मारा ना इसको मैं निकाल रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, n इक्वल्स टू 90 माइनस 5 अपॉन 5, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 5 का है, प्लस 1, मतलब 85 अपॉन 5 प्लस 1 कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, तो यहाँ पर मिल जाएगा 5 एकम 5 5 5 7 से 35 एंड प्लस 1 मतलब 18 टर्म्स, 18 टर्म्स मेरे यहाँ पर है, कितने 18 टर्म्स, यहाँ पे मेरे 18 टर्म्स लिखे हुए हैं 1 2 3 अप टू कहाँ तक गया मेरा 18 टर्म्स तक गए। अब 18 टर्म्स तक गया तो मुझे क्या मालूम है कि यहाँ पर दो टर्म का एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे दो टर्म का एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे दो टर्म का एक पेयर बन रहा है, लेकिन ये जो मेरा लास्ट वाला टर्म है साइन 90 डिग्री, ये किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। ये जो साइन 90 है ये किसी के साथ पेयर नहीं बनाने वाला है, समझ गए, साइन 90 किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि 5 और 85 90 होगा, 10 और 80 90 होगा, 15 और 75 90 होगा, और उसी हिसाब से यहाँ पे बीच में एक ऐसा नंबर होगा जो किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, वो नंबर होगा आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि देखो 46 और यहाँ पे कितना होगा मेरा 47 होगा ना। देखो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे रहेगा आपका साइन स्क्वायर 46 डिग्री प्लस, और यहाँ पे रहेगा आपका साइन स्क्वायर 47 डिग्री, ओके, नहीं रुको ये क्या मेरा 44 आएगा यहाँ पे, ये 44 डिग्री और यहाँ पे 46 डिग्री, तो यहाँ पे देखो 44 और 46 यहाँ पे क्या होगा 90 होगा, तो ये दोनों 90 बन जाएंगे, बट ये 90 नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पे मेरे को कितने टर्म्स मिल जाएंगे, यहाँ पे मेरे को अगर मेरे को 18 टर्म्स मिलते हैं तो उनमें से दो टर्म तो पेयर नहीं बनाएंगे मेरे, उनमें से दो टर्म तो पेयर नहीं नहीं बनाने वाले, मतलब यहाँ पे कितने मिल जाएंगे मेरे को 16 टर्म्स, 16 टर्म्स प्लस और जो यहाँ पे मेरे दो टर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगे मेरे को सेपरेट, और वो भी दो टर्म यहाँ पे कौन से साइन स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ओके अब देखो, अब 16 टर्म मतलब दो टर्म का एक पेयर, दो टर्म का एक पेयर यहाँ पे बनेगा, मतलब 16 टर्म में कितने पेयर बनने वाले मेरे 8 पेयर बनने वाले ना, एक दो दो टर्म में एक पेयर, तो मतलब 16 टर्म में 8 पेयर यहाँ पे बनने वाले। तो ये 8 पेयर का क्या होगा, मतलब अगर एक पेयर का सम मेरा यहाँ पे कितना मिल रहा है मेरे को 1, तो 8 पेयर का सम कितना मिल जाएगा मेरे को 8 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री यहाँ पे मेरा रिमेनिंग होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री एंड प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 8 प्लस साइन स्क्वायर 45 मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा 1/2 और यहाँ पे प्लस 1, मतलब 9 सही 1/2 और 9.5, इस सीरीज का आंसर था 9.5। समझ गए क्या था इसका आंसर, 9.5 इस सीरीज का आंसर था। ओके तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा, बोलो हाँ समझा मुझको ये क्वेश्चन, और समझा ही होगा। चलो तो बढ़ते हैं अभी, एक देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस ना आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे जहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करना ही होगा। देखो क्वेश्चन को देख के ना डरना मत, क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने आपको दिया है ना तो उसने ये सोच के दिया है कि ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है, तभी मैं इस बच्चे को दे रहा हूँ।
समझ गए? चलो इसके बाद मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चन का, लिखो उसको। क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं मैं? क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस अप टू कहां तक गया मेरा, प्लस साइन स्क्वायर, रुको कहां तक गया मेरा, प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्रीज। तो बताओ अभी इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा? चलो तुम लोगों को मैं टाइमर लगा के देता हूँ। टाइमर मैंने लगा दिया, कितने मिनट का मालूम है? टाइमर मैंने लगा दिया मान लो 1 मिनट का। मात्र 1 मिनट के अंदर तुम लोगों को इसका आंसर बताना है मुझको। चलो करो। चलो टाइम हो गया खत्म। देखो जिसका भी आंसर 21.5 आया उसको बहुत बहुत शाबाशी यार, तुम्हारा आंसर बहुत सही आया, तुम लोग सही खेल रहे हो। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसने भी अगर इसको दोबारा से अपने बुक में लिखा होगा ना, मतलब सेकेंड लाइन जिसने भी इसकी लिखी होगी, ये ऐसा सर साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस अप टू कहां तक जाएगा, फिर ये मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा क्या, साइन स्क्वायर 83 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री। जिसने ये लाइन दोबारा लिखा होगा ना उसने टाइम बर्बाद किया है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या निकाला है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाला है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स से नंबर ऑफ पेयर निकाला और एक पेयर का मान था 1, तो टोटल पेयर का मान कितना हो गया, 8 हो गया, और जो बचा है वो लिख दिया बस। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे मेरे, n इक्वल्स टू 87 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 2 का है ना, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 2 का है, और यहाँ पे +1, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 84 डिवाइड बाय 2 +1 मतलब 42 +1 इक्वल्स टू 43 टर्म्स। अब ये जो मेरे को 43 टर्म्स मिले इसका मतलब क्या है, 43 टर्म्स जो मेरे को यहाँ पे मिला, देखो ये 43 टर्म्स में एक टर्म यहाँ पे जो ये होगा कौन सा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। देखो जो 45 डिग्री का टर्म है ना ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि 45 को 90 बनाने के लिए खुद एक 45 की जरूरत होती है, और एक सीरीज में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसमें दो बार 45 नहीं आता गिनती में, 45 केवल एक ही बार आता है। तो ये 45 आपका बार बार बचेगा, इसका टेंशन मत लेना आप लोग। तो 43 टर्म्स में से यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 42 टर्म्स, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, जो मेरा एक टर्म होगा। तो ये और ये एक टर्म मेरा कौन सा होगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और ये जो 42 टर्म्स होगा, 42 टर्म्स मतलब, तो इसके अंदर पेयर कितने बन जाएंगे, क्योंकि एक पेयर का मान मतलब साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री, इसका मान कितना रहेगा मेरा 1 होगा, मतलब 42 टर्म मतलब 21 पेयर, 42 टर्म यहाँ पे मतलब कितना होगा, 21 पेयर का मान होगा। तो 21 पेयर मतलब 21, क्योंकि एक पेयर का मान कितना होगा, 1 होगा, 21 पेयर मतलब 21 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। चलो वो भी लिख ही देता हूं मैं, 21 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 21 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 21.5। देखो यही तुम्हारा आंसर है 21.5।
समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली हमने सॉल्व किया और ऐसा ही आगे सीरीज के क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करने हैं। समझ गए? अगर एग्जाम में सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए ना तो आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे। चलो, तो इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो देखो, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है मेंस के एग्जाम में। किसमें? ये क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में पूछा गया। क्या पूछा है इसने? tan 29 डिग्री इंटू कॉट 61 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 54 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 36 डिग्री, ओके, प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री अप टू। देखो अब यहाँ पे इसने तीन तीन क्वेश्चन मिला के दे दिया। तो वो तीन तीन क्वेश्चन कौन से हैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देखो, एक तो पहले ये वाला क्वेश्चन दिया उसने, फिर उसके बाद में उसने एक ये वाला क्वेश्चन दिया, ओके, फिर उसके बाद में उसने ये एक पेयर हम लोग को दिखा दिया, मतलब ये एक सीरीज दिखा दिया, ओके। तो उसने तीन तीन क्वेश्चन दिए और तीनों क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। सब लोग को हम लोग सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जहां तक आपको मालूम है कि tan 29 डिग्री क्या होता है मेरा, tan 29 डिग्री मेरा होता है cot 61 डिग्री, tan a इक्वल्स टू tan b। तो 29 को 90 बनाने के लिए यहाँ पे मेरे को किसकी जरूरत है, 61 की। तो मतलब tan 29 मेरा यहाँ पे क्या होगा, cot 61 होगा। तो ये cot 61 इंटू cot 61 मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cot स्क्वायर 61 डिग्री। मतलब मेरे को ये पूरा जगह क्या क्या मिल जाएगा, मेरे को पूरा जगह मिल जाएगा cot स्क्वायर 61 डिग्री, ओके। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहीं पे लिखता हूँ क्वेश्चन में ही। मेरे को ज्यादा जगह गंदा करना अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको बोर्ड भर के दिखा दूं कि एग्जाम में कैसे करना है। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, cot स्क्वायर 61 डिग्री, ओके। और ये cot स्क्वायर 54 डिग्री मेरा यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर 36 डिग्री, ओके। क्या मिल जाएगा मेरे को, tan स्क्वायर 36 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे मेरा साइड में क्या बैठा हुआ है, साइड में मेरा सेक बैठा हुआ है। तो सेक को निकालने के लिए मेरे को 36 की जरूरत, मतलब 10 की जरूरत होगी। तो यहाँ पे ये मेरे को कितना मिल जाएगा, ये मेरे को मिल जाएगा tan स्क्वायर 36 डिग्री, ओके। तो ये जो वैल्यू है मेरी, इसका मान होता है -1 और इसका भी मान कितना होता है, -1 होता है। इन दोनों का मान कितना होता है, माइनस का -1 होता है। प्लस अब यहाँ पर जो मेरे को ये सीरीज मिली हुई है sin 13589, तो मेरे को मेरा सबसे पहले काम क्या होगा, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लूंगा। तो 89 -1 डिवाइडेड बाय 2, तो 89 -1 यहाँ पे कितना होगा, 88 होगा ना। तो 88 मतलब 44, कितना टर्म्स मिल जाएगा मेरे को, 44 टर्म्स मिल जाएगा। तो 44 प्लस 1 मतलब 45 टर्म्स मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो 45 टर्म्स, ये सब दिमाग में ही सॉल्व करना है। पेपर ज्यादा भरना नहीं है तुम लोग को वहां पे कि इसको दोबारा लाइन में लिखो, फिर इसको क्वाड में कन्वर्ट करो, फिर इसको 10 में कन्वर्ट करो। वो फालतू लोग करते हैं। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन को निपटा दो, समझे। तो एन कितना मिल जाएगा, 45 टर्म्स। और मैंने बताया है ये मेरा कितना होगा, 45 टर्म्स होगा। और यहाँ पे मेरा एक टर्म जो यहाँ पे बच जाएगा वो मेरा क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री होगा। जो यहाँ पे मेरा बचेगा कितना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 44 टर्म्स मतलब कितना, 22 पेयर, 22 पेयर मतलब 22 का मान, और यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 22 प्लस 1/2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये क्या मेरा माइनस का 2, तो 22 प्लस 2 मतलब 20। सही, 1/2 इसका आंसर, मतलब ऑप्शन सी। देखो हमने ज्यादा कुछ किया भी नहीं, कैलकुलेशन को इसमें ही निपटा दिया। क्वेश्चन देखने से बड़ा भयानक लग रहा है, क्वेश्चन देखने से बड़ा भयानक लग रहा है। बच्चे सोच रहे होंगे अरे यार कैसे सॉल्व होगा, इतना बेकार क्वेश्चन दिख रहा है ये। नहीं, क्वेश्चन सारे सिंपल होते हैं, बस देखने का नजरिया, आपका जो देखने का वे है वो अलग होता है। नजरिया अपना बदलो क्वेश्चन देखने का, समझ गए। अगर आपको ज्यादा कंसेप्ट मालूम है, ज्यादा नॉलेज है आपको उस टॉपिक के बारे में, तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व सॉल्व करके निकल जाओगे, ओके। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2 प्लस cos स्क्वायर 3 अप टू cos स्क्वायर 90 डिग्री। देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b वाला फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इक्वल्स टू 1 वाला फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे लगाने का है। जब मेरे को वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाने का है तो मुझको पता है कि जो 90 है ये तो अब किसी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर
90, ये 90 पहले से बन गया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आएगा, जो इसके पहले का एंगल होगा वो मेरा क्या होगा, 89 डिग्री। ओके, तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने की जरूरत तो नहीं है। कितना मिलेगा, कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 3 प्लस अब टू कहाँ तक जाएगा मेरा, प्लस कॉस स्क्वायर 89 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखो ये जो मेरा पेयर बनेगा, ये वाला पेयर, अरे क्या हो गया, ये जो आप पेयर बनाओगे, थोड़ा डार्क कर दे। ओके, ये जो आप पेयर बनाओगे ना, ये मेरा देगा मेरे को 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं मुझे पता लगाना है। और वो मैं पता कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा n इक्वल्स टू 89 माइनस मतलब 88, 88 बाई 2 मतलब 44, 44 प्लस मतलब 45 टर्म्स। जब मेरे को यहाँ पे 45 टर्म्स मिल जाएंगे मतलब 44 टर्म्स यहाँ पे होंगे और एक टर्म यहाँ पे होगा, तो 44 टर्म्स का मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 22 पेयर्स। और यहाँ पे जो एक टर्म होगा वो मेरा यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री होगा। समझ गए क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है मेरे को यहाँ से मिलने वाला है 44 टर्म्स प्लस 44 टर्म्स प्लस 44 टर्म्स ना, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा यहाँ पे बच जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, 22 पेयर्स। 22 पेयर्स का मान कितना होगा, 22 होगा प्लस कॉस स्क्वायर 45 मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1/2 और cos 90 मेरा कितना होता है, 0 होता है, तो 22.5 होगा। ओके, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो चलो, अब इसके बाद ना मैं आपको एक सवाल देता हूँ, देखते हो वो कौन कौन मेरे को करके दिखाता है। सवाल क्या है मेरा, अगर मैं आपको बोल दूं cos स्क्वायर 2 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 4 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 6 डिग्री प्लस अप टू कहां तक गया मेरा, cos स्क्वायर 88 डिग्री नहीं, cos स्क्वायर 90 डिग्री तक गया। कहां तक गया, cos स्क्वायर 90 डिग्री तक गया। तो बताओ इसका मान क्या होगा। देखो अब जब कभी भी आपको ना ऐसा इवन पेयर मिले तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इवन नंबर ऑफ पेयर्स में आपको यहाँ पे एक टर्म जो मिलने वाला है, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, cos स्क्वायर 2 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 4 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 6 डिग्री प्लस अब तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, cos स्क्वायर 88 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखो अब यहाँ पे मेरे को ना बीच में कहीं भी 45 नहीं मिलने वाला, मतलब ये पूरा पूरा पेयर बनाएगा। तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 88, 88 माइनस 2 मतलब 84, 84 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 42, 42 प्लस 1 मतलब 43। ओके, और देखो 88 माइनस 2 मतलब 86 डिवाइड बाई 2 मतलब 43। तो 43 प्लस 1 कितना मिल जाएगा, 44 टर्म्स मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो 44 टर्म्स, 44 टर्म्स का मतलब क्या होता है, 44 टर्म्स। अब मेरे को यहाँ पे एक भी पेयर नहीं मिलने वाला एक्स्ट्रा, साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का, क्योंकि वो मेरा इवन नंबर नहीं है और यहाँ पे क्या मेरा इवन का ही गैप है। ओके, तो 44 टर्म्स मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 22 पेयर्स मिल जाएगा। जब 22 पेयर्स मेरे को मिल जाएगा मतलब 22 प्लस cos स्क्वायर 90 मेरा 0 होता है, तो इसका आंसर कितना होगा, 22 ही होगा। समझ गए, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर, बोलोगे नहीं सर बिल्कुल अच्छे से समझ गए हमको। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो देखो ये सवाल, देखो ये क्वेश्चन ना सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीडीएस का देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, ये cos स्क्वायर पाई बाय 40 प्लस cos स्क्वायर 3 बाय 40 प्लस cos स्क्वायर 7 बाय 40 प्लस cos स्क्वायर 10 बाय 40 प्लस cos स्क्वायर 13 बाय 40 प्लस cos स्क्वायर 17 बाय 40 प्लस cos स्क्वायर 19 बाय 40। देखो ये जो एंगल लिखा हुआ है ना आपका 10 बाय 40, 13 बाय
13 पाई बाय 40, इनको रेडियंस में एंगल बोलते हैं, वो आगे आएगा। वो आगे आएगा जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 105 को निकाल लेंगे, मतलब जब उनको पार होने के बाद में रेडियंस का भी कंसेप्ट है। सिर्फ इतना यहाँ पे अभी इतना समझ के रखो कि ये आपका जो एंगल लिखा हुआ है वो रेडियन में लिखा हुआ है, ओके। और यहाँ पे पाई का मान आपका 180 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे अब अगर मैं, मेरे को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, देखो कॉस स्क्वायर का लिखा है, मतलब मेरे को मालूम है कि मेरे को यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 मिलना चाहिए। और जो मेरा कंडीशन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और 90 को हम लोग पाई बाय 2 भी बोलते हैं, क्या पाई बाय 2 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख के लो आप लोग, यहाँ पे ना क्या मुझे पाई बाय 2 मिलने वाला है। अगर मैं इस पाई बाय 40 को इस 19 पाई बाय 40 से ऐड कर दूं, किससे, इससे मैं अगर इसको ऐड करता हूँ, रुको, इससे मैंने क्या किया, इसको ऐड किया, तो पाई बाय 40 प्लस 19 पाई बाय 40 कितना मिल जाएगा मेरे को, 20 पाई बाय 40 मतलब पाई बाय 2। तो ये तो मेरा 90 बना रहा है, मतलब ये जो एक वैल्यू है इसका सम और इसका सम कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 मिल जाएगा। फिर 3 पाई बाय 40 प्लस 17 पाई बाय 40, ये भी मेरा कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम यहाँ पे कितना है, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री है, समझ गए। फिर उसके बाद 7 पाई बाय 40 प्लस 13 पाई बाय 40, ये भी मेरा क्या बन रहा है, ये भी मेरा 90 बना रहा है सम एंगल्स का, मतलब पाई बाय 2 बन रहा है। तो ये भी क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 मिल जाएगा। मतलब एक 1 यहाँ से, एक 1 यहाँ से और एक 1 यहाँ से, तो बीच में बचेगा मेरा cos स्क्वायर 10 पाई बाय 4, cos स्क्वायर 10 पाई अपॉन 40 मतलब पाई बाय 4। तो क्या बच गया मेरा, cos स्क्वायर पाई बाय 4 3 प्लस, क्योंकि मेरे को 3 एक मिला ना, 3 प्लस, तो 3 प्लस पाई बाय 4 मतलब क्या होगा मेरा, 1 बाय 2 होगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 3 सही 1/2। समझ गए, कोई डाउट, आई होप डाउट तो नहीं होगा आपको। बोलो एक बार कि डाउट नहीं है, सिंपल था एकदम क्वेश्चन। चलो तो बढ़ते हैं आगे, कोई डाउट है आपको, नहीं है ना बिल्कुल भी, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, tan 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 2 डिग्री, अब तो कहां तक गया, tan 89 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 89 डिग्री। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं यहाँ पे, इस फर्स्ट और लास्ट वाले का ना एडिशन करवा के देखते क्या आता है। देखो मेरे पास टोटल 89 टर्म्स है, ये तो मेरे को मालूम है, मेरे पास टोटल 89 टर्म्स है, ये मुझको मालूम है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, tan 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस, अब ये जो tan 1 डिग्री है ये क्या मेरा, ये मेरा cot 1 डिग्री नहीं है, tan 89 डिग्री मतलब क्या मेरा, ये cot 1 डिग्री है। तो cot 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस cot 1 डिग्री। अब ये देखो, ये cot 1 डिग्री कहाँ से आया ना, अगर नहीं मालूम है ना, नहीं समझ रहे, जाओ पिछला लेक्चर फिर से देखो, तब समझ में तुम लोग को आएगा, ओके। तो यहाँ पे tan 1 डिग्री देखो, इतना क्या लिख रहा हूँ मैं, यहीं पे निपटा देता हूँ ना। देखो अगर मैं cot 1 डिग्री को क्या लिखूं, मैं cot 1 डिग्री को लिखता हूँ 1 अपॉन tan 1 डिग्री, क्या 1 अपॉन tan 1 डिग्री, और यहाँ पे 1 अपॉन tan 1 डिग्री। तो tan 1 डिग्री मेरा यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर नीचे से एलसीएम लेके क्या होगा, tan 1 डिग्री क्या होगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। तो tan 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री। और हम सबको मालूम है डिनोमिनेटर से हमें ऊपर नीचे जब प्लस होगा, तो tan 1 डिग्री प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री क्या होगा मेरा, सम होके कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा tan 1 डिग्री प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री, ओके। तो ये आप आपस में कैंसिल होके एक मिल जाएगा मेरे को, ओके। जब मेरे को ये एक मिल गया है, तो मेरे को यहाँ पे मालूम है कितने टर्म्स है, यहाँ पे 89 टर्म्स है। मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है गाइस, तो 89 टर्म्स में यहाँ पे क्या होगा, 88 टर्म्स होगा। और यहाँ पे एक पेयर किसके साथ नहीं बनने वाला, 45 के साथ, मतलब tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री। तो 88 टर्म्स, 88 टर्म्स का मतलब क्या होता है, दो टर्म से एक पेयर बना है, मतलब यहाँ पे कितना पेयर मिल जाएगा मेरे को, 44 पेयर्स मिल जाएगा। प्लस tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2, तो 45 पेयर्स, 45 5 पेयर्स। देखो
दो पेयर का मान यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, एक मिल गया ना। दो पेयर का मान यहाँ पे कितना मिल गया, दो सॉरी दो टर्म का मान, दो पेयर का नहीं, दो टर्म का मान कितना मिल गया मेरे को, एक मिल गया। दो टर्म का मान यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, एक मिल गया ना। तो यहाँ पे क्या है मेरा, एक पेयर है। ये कितना पेयर है मेरा, एक पेयर है, और एक पेयर का मान यहाँ पे मेरा कितना, एक है। तो 44 पेयर का मान कितना होगा, 44 प्लस 1/2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 44.5। समझ गए, 44.5 मतलब ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, आई होप दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या किया हमने, देखो 88 टर्म्स था, 88 टर्म्स मतलब दो टर्म्स के एक पेयर, दो टर्म्स के एक पेयर मतलब 44 पेयर्स। और यहाँ पे ये मेरा एक पेयर है, तो एक पेयर का मान कितना, एक है, तो 44 पेयर्स का मान कितना होगा, 44 होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो, हमने ना पीछे क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में ना कहीं भी देखो, हाँ इस वाले क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक हो गई। और वो मिस्टेक क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाला मिस्टेक था ये, कि हमने ये मिस्टेक कैसे की। अब अगर हम लोग पिछले क्वेश्चंस को देखें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में गैप कितने, दो का गैप है। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया अपना सीधा, वो डायरेक्ट क्या लगाया, नीचे डिफरेंस में दो लिया, यहाँ पे डिफरेंस में 5 है अपना। ओके चलो, तो हमने भी ना यहाँ इस क्वेश्चन में ना डिफरेंस को दो लिया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस दो नहीं आएगा। n इक्वल्स टू 89 माइनस 1/1। डिफरेंस कितना है इसका, 1 है, प्लस 1। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 89 मिल जाएगा। मतलब 89 टर्म्स, 89 टर्म्स मतलब यहाँ पे क्या है मेरा, 88 टर्म्स है यहाँ पे ये। और जो एक टर्म मेरा है, देखो ये मैं सिर्फ ना यहाँ से यहाँ तक का बताया, हो गया सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का। ओके, क्योंकि cos 90 मेरा 0 ही होता है। तो 88 टर्म्स प्लस यहाँ पे क्या है मेरा, और cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो 88 टर्म्स में मेरा क्या होगा, 44 पेयर्स होगा ना। तो 44 पेयर्स और cos स्क्वायर 45 मेरा यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा। और 44 मतलब एक पेयर का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, अगर मैं इसका और इसका मान लूं तो 1 मिल जाएगा। मतलब एक पेयर का मान यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, एक मिल जाएगा। तो 44 पेयर्स का मान यहाँ पे कितना होगा, 44 होगा, प्लस 1/2 मतलब 44.5 इसका आंसर होगा। समझ गए गाइस। देखो, अगर आप लोगों को सीरीज वाला क्वेश्चन फिर से समझ आना, इसके सारे क्वेश्चन पहले के राइट है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस हमने 1 लेने की जगह 2 लिया था, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या मिला था हम लोग को, 22.5 मिला था। ओके चलो, तो देखो अगर कुछ भी डाउट रहेगा ना, मैं सीधे बोलता हूँ, वीडियो को रिपीट करो, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखो। डाउट तुम्हारा तभी क्लियर होगा, नहीं तो डाउट क्लियर होने वाला नहीं। क्योंकि अगर एक वीडियो आप लोग एक बार देखते हो ना, तो उसमें आपको अगर थोड़ा समझता है, उसको दोबारा देखो तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ओके चलो, बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, 10 7 डिग्री इंटू 10 11 डिग्री प्लस 10 to 20 23 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री प्लस 10 67 डिग्री इंटू 10 79 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। सबके बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे किया तो किया क्या जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो ये 10 7 और ये 10 83 दोनों का एंगल का सम कितना है, 90 है। तो 10 a इंटू 10 भी कितना होता है मेरा, 1 होता है। ये 1 यहाँ से निकल जाएगा। फिर उसके बाद में 10 11 और 10 79 यहाँ से निकल जाएगा। फिर 10 23 और 10 67 यहाँ से निकल जाएगा। तो मेरा बचा क्या, 10 30 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। मतलब इन शॉर्ट क्या बच गया मेरा, ये 1/√3 इंटू 1 मतलब 1/√3। देखा, इतना इजी क्वेश्चन है। अब इतना इजी क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन ना, अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा होता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, कि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 देन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इक्वल्स टू 1, tan a इंटू 10 b इक्वल्स टू 1। देखो, अगर ये सब कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता आपसे, आप लोग सीधा डर के मारे क्वेश्चन छोड़ दिए होते। लेकिन समझ गए, आपको कंसेप्ट पता है तो यू आर नॉट गोइंग टू लीव। चलो, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है गाइस, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने में मुझे लगेगा मात्र 1 सेकंड। इसका आंसर आएगा, आंसर 0, ऑप्शन सी। अब किसके मन में सवाल आया, सर इसका आंसर 0 कैसे आएगा, आपने
कैसे मतलब देखते ही 0 टिक मार दिया। अगर तुमने भी नहीं मारा तो खुद को पहले 2 झापड़ मारो। चलो मारो, अब भी मारो जिसने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि यहाँ बीच में मेरा एक टर्म मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को एक टर्म मिलेगा cos 90 डिग्री, और cos 90 मेरा 0 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 0 ऑल टर्म्स बिकम 0। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो इसको ना थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू अप टू कहां तक जाएगा, cos 90 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री इक्वल्स टू 0। चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 93, ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसका आंसर देखना चाहूँ तो cos 39 मेरा क्या होता है, cos 39 डिग्री मेरा क्या होगा, sin 51 होगा, तो sin 51 अपॉन sin 51 डायरेक्ट कैंसल, और sin स्क्वायर 39 प्लस sin स्क्वायर 51, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर मतलब क्या, अंडर रूट माइनस अंडर रूट 1, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 मिल जाएगा, तो 3/2 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को आंसर में 1/2, मतलब ऑप्शन ए। समझ गए? अब किसी के मन में डाउट होगा सर यहाँ पे 1/2 एंड 5/2 बोथ लिखा हुआ है, गधो तब होता जब आपका ये जो आंसर है ना ये स्क्वायर रूट -1 में आता, और स्क्वायर रूट कभी -1 में नहीं आता, इसलिए ये वाला आंसर भी नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि अगर आपका स्क्वायर रूट -1 में आता तो 3/2 प्लस 1 कितना मिलता आपको, 5/2 मिलता, बट ऐसा हमको मिला नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑलवेज प्लस में आता है, जो माइनस में आता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमको सिलेबस में उतना है नहीं। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 94 देखो, क्वेश्चन नंबर 94 अब अगर मेरे को इसका मान ज्ञात करना है तो मैं क्या करूं? देखो अब क्वेश्चन को देखते ही पहले लगेगा मन को डर, नॉर्मल साइकोलॉजी क्वेश्चन को देख के मुझको यही लगता है कि ये क्वेश्चन मुझको नहीं आएगा। क्यों? 52 डिग्री, 38 डिग्री, 43 डिग्री और 47 डिग्री। फिर बच्चा सोचेगा हे भगवान, मैंने तो क्लास 9 में केवल 0, 30, 45, 60, 90 देखा, ये सब कहाँ से आ गए मेरे लाइफ में? इनको तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हमने देखा है, मैंने आपको दिखाया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है मेरा 1 होता है, तो 52 और 38 सम कितना होता है, 90 होता है, तो इनको जोड़ने पे कितना मिल जाएगा मेरे को 1, मतलब 1 + 2 डिवाइडेड बाय, और 4 cos स्क्वायर ए प्लस 4 cos स्क्वायर बी कितना मिल जाएगा मेरे को, 4 मिल जाएगा, 4 - 5 मतलब प्लस का 3, मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को, प्लस का 3 अपॉन माइनस का 1 मतलब माइनस का 3। अब ये देखो ना यार, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ 4 cos स्क्वायर ए प्लस 4 cos स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 है, तो 4 कॉमन लूंगा, रुको रुको एक सेकेंड, अब मैंने यहाँ से ना 4 कॉमन लिया, तो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी, इसका वैल्यू कितना है मेरा 4 ही है ना, और इसका वैल्यू कितना है मेरा, कितना है 1 है, तो 4 × 1 मतलब 4। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन सिंपल ही था, और ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते। देखो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की रहेगी ना शीट 4 तक, आपका पूरा 80% पेपर का कंटेंट वहीं से आने वाला है, क्वेश्चन उन्हीं शीट में से बनेगी, नंबर्स यहाँ वहां होंगे लेकिन कंसेप्ट पूरा वही रहेगा ट्रिग्नोमेट्री की शीट का, शीट नंबर 4 तक। उसके बाद जो शीट नंबर 5 और 6 है, ये उन बच्चों के लिए है जो लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री हल करना चाहते हैं, 13 के 13 क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर जब आपका हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो ना, तब दिमाग की तारे उलझ जाती है, फॉर्मूला याद नहीं होता, क्योंकि वहां से उसके बाद में डायरेक्ट 20-25 फॉर्मूला एक साथ है आपको। समझ गए? तो शीट 1 में अपने आप को तैयार कर लो, शीट 2 में मजबूत कर लो, और शीट 3 में एकदम दृढ़ संकल्प बना लो कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ना ही है। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 95। अब अगर मेरे को क्वेश्चन नंबर 95 का सॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। देखो cos 61 cos 61 और यहाँ पे क्या sin 29 है, तो क्या sin 29 डिग्री को मैं यहाँ पे cos 61 नहीं लिख सकता? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, sin 29 मेरा क्या होता है, cos 61 होता है, sin a इक्वल्स टू cos b, तो sin 29 मेरा यहाँ पे cos 61 होगा। जब ये मेरा cos 61 होगा तो cos 61 इंटू cos 61 क्या मिल जाएगा मेरे को, cos स्क्वायर 61 ना, कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, cos स्क्वायर 61 मिल जाएगा। ये सब माइंड में ही करना है आप लोगों को। कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, cos स्क्वायर 61 डिग्री। जब ये 61 मिल जाएगा तो ये टोटल टर्म्स क्या बन जाएगा मेरा, 1 बन जाएगा। जब ये 1 बन जाएगा मेरा, तो यहाँ पे हम सबको मालूम है कि sin स्क्वायर 24
प्लस साइन को 66, यहाँ पे कितना होगा, ऊपर भी मेरा 1 होगा, नीचे भी 1 होगा, यहाँ पे प्लस में ही 1 होगा, मतलब मेरा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर मात्र इतने सेकंड में ही निकलना चाहिए आपका। अगर आपने इसको भी अगर शीट में लिखा आपने, जैसे कि कुछ बच्चों की आदत होती है, क्या होती है, वो लोग ना रफ शीट पे लिखते पहले, देखो ऐसे, साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस, फिर वो लोग यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस 61 डिग्री, वो भी नहीं, और यहाँ पे कॉस 61 डिग्री। वो लोग इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आंसर 2 निकालते हैं। अरे क्या मार्क्स थोड़ी मिल रहे तुम लोग को, नालायक हो, मार्क्स थोड़ी मिलने वाले इसके ऊपर। इसके ऊपर कोई नंबर, कोई श्रेय, कोई पुरस्कार नहीं है। नंबर, श्रेय, पुरस्कार जो भी है सिर्फ इस 2 के लिए। अब कोई बच्चा तुक्का मार के 2 लाया और आपने ढूंढ के 2 लेके आया, फर्क कुछ नहीं, उसको भी 1 मार्क्स मिलेगा, आपको भी 1 मार्क्स मिलेगा। बट फर्क क्या होगा, फर्क पड़ जाएगा सेकंड क्वेश्चन पे, क्योंकि वो तुक्का वहां मार नहीं पाएगा और आपके पास होगा कंसेप्ट। समझ गए? तो ऑलवेज वैल्यू द कंसेप्ट, कंसेप्ट की हमेशा इज्जत करो। समझ गए? किसी बुक से भी ज्यादा कंसेप्ट को समझो कि हाँ मेरे को कंसेप्ट अच्छे से समझना है। चलो, आइए, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बिना किसी डाउट के। अब कितना मिल जाएगा मेरे को, कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। चलो, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 96 के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, दिमाग हिला के रख देगा तुम्हारा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको टर्म दिख रहा होगा 3π/40। मैंने आपको बताया है मेरा एंगल का टर्म है 3π/40, और यहाँ पे पाई का मतलब क्या होता है, 180 होता है, तो 180/40। तो आपका सिंपल काम क्या होगा, यहाँ पे इसको 0 से 0 कैंसिल करना, तो 18, 18 3 से यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 54 डिवाइड बाय 4, तो आपको एंगल कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 13/5 आपको मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा आपको, 13/5। यहाँ पे आपको क्या होगा, 3π/40 का आपका आंसर होगा। तो ये 13/5 है, ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है, और मैं इसको अब भी रिप्लेस करने वाला हूँ इस 13/5 को। ओके, चलो मैं अब भी इसको रिप्लेस करने वाला हूँ। समझ गए? देखो, ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर पे ही निपटा दो उसको, या फिर जो रफ शीट मिले ना। देखो, अगर एग्जाम आपका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन बेस्ट है, क्योंकि आपको ऑनलाइन पढ़ने की हैबिट लग चुकी है। अभी आप लोग ऑफलाइन जाते नहीं हो, क्वेश्चन आप लोग पूरा का पूरा अपने फोन के स्क्रीन पे या लैपटॉप के स्क्रीन पे देखते हो, तो क्वेश्चन आपके सामने होगा। आपको केवल क्वेश्चन को सामने सामने कैंसिल करना है, माइंड में कैंसिल करके जो बचा कुचा मटेरियल है लास्ट में वही लिखना है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 13.5। ओके, तो यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर, साइन 37 और कॉस 53 क्या होगा, आपस में समान होता है, क्योंकि साइन 37 को मैं कॉस 53 भी लिख सकता हूँ, तो ये आपस में कैंसिल होगा। टेन 49 और कॉट 41 आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा। तो कॉट 11 कॉट 79 और कॉट 31 और 10 कॉट 59। समझ गए? ये भी क्या होगा मेरा, आपस में कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों का एंगल का सम कितना है मेरा, 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ से मिलेगा 1 प्लस यहाँ से मिलेगा 2 माइनस 5 इंटू 1। कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। हो गया, तो 1 भी क्यों लिखूं मैं, प्लस, और इसका मान कितना मिल जाएगा मेरे को, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 76.5 प्लस 13.5 कितना होता है, 90 होता है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, इसका मान भी मेरे को 1 मिल जाएगा। ओके, तो इसका टोटल वैल्यू कितना मिलने वाला है मेरे को इसका टोटल वैल्यू मिलने वाला है, देखो, ये मिल जाएगा 4 माइनस 5 मतलब माइनस का 1। ओके, माइनस का 1, नहीं माइनस का 1 नहीं मिलेगा, 2 2 4, 2 2 2 4, 4 माइनस 5 ना। रुको 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 रुको, यहाँ पे ना माइनस का 5 नहीं, तभी सोचो आंसर क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे ना 3 है, हाँ यहाँ पे 3 है, 3 into 1 है ना, तो 3 into 1 है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 6 माइनस 5 मतलब
1 मिल जाएगा मेरे को आंसर, मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। क्या? ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। समझ गए? ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। चलो, कोई दिक्कत आपको, कोई भी परेशानी हो तो बता देना यार। बताओगे ना तभी परेशानी का हल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 97 मस्त क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन 2019 के मेंस में पूछा हुआ सवाल है। मेंस का सवाल है जो अभी मेंस हुआ था जस्ट। अब अगर आप लोगों को इसमें आंसर बताना है तो मैं कैसे बताऊं, आप लोगों को देख के जरा बताइए मुझको आप कि साइन स्क्वायर 30 और सेक स्क्वायर 52 का मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाया था, 1 होता है। तो ये यहाँ से निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? cos 64 और sin 26। तो मैं sin 26 को cos 64 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलने वाला है? यहाँ पे मेरे को मिलने वाला है, यहाँ पे मेरे को मिलने वाला है cos स्क्वायर 64 डिग्री। ओके, क्या? cos स्क्वायर 64 डिग्री मेरे को मिलने वाला है। चलो, क्या मिलने वाला है? दूसरा रंग लेना, दूसरा रंग ही लेता हूँ, नहीं तो ब्लैक में छुप जाएगा ये। क्या? cos स्क्वायर 64 डिग्री। ओके, और नीचे नीचे क्या मिल जाएगा मेरे को? नीचे देखो मेरे को, तो मैं इस टेन स्क्वायर 23 को क्या लिख सकता हूँ? मैं टेन स्क्वायर 23 को यहाँ पे लिख सकता हूँ। टेन स्क्वायर कहाँ गया? हाँ, ये देखो। 10 मेरा किसमें बदला होगा? 10 मेरा बदली होगा कॉट में। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर 67 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे? मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर 67 डिग्री। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? कॉट स्क्वायर 67 डिग्री। ओके, कॉट स्क्वायर 67 डिग्री। और यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे को? कॉट मेरा बदली होगा 10 में, मतलब 10 स्क्वायर 67 डिग्री। कितना? 10 स्क्वायर 67 डिग्री। समझ गए? 10 स्क्वायर 67 डिग्री। देखो, ऐसा ही करना है एग्जाम में आपको। 10 स्क्वायर 67 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, इससे मेरा आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। और ये कॉट स्क्वायर 67 माइनस कोसेक स्क्वायर 67, मतलब ऊपर मेरे को मिल जाएगा 2 प्लस 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर 64 प्लस साइन स्क्वायर 64 क्या होगा मेरा? 1 होगा। तो 2 प्लस 1 अपॉन -1 -1, तो कितना मिल जाएगा मेरे को? 3 अपॉन माइनस का 2। तो -3/2 मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा, -3/2। ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, सॉल्यूशन केवल और केवल इतना सा ही है। मात्र एक लाइन का सॉल्यूशन बस, इससे ज्यादा लिखना भी नहीं। ये जो ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ना, cos को 64 cos को 67, ये आप लोग पेन से पेपर पे भी लिख सकते हो, खत्म बात। नहीं तो अगर माइंड में सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि देखो इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में क्या ही पूछेगा कोई, इससे टफ और कोई क्या ही पूछ लेगा। ओके, चलो चलो, एक काम करता हूँ ना, आप लोगों को फॉर्मूला फिर से मैं यहाँ पे रिकेप रिकेप करवा देता हूँ। फॉर्मूला मेरा क्या था, तो उसको आप लोग ध्यान से नोट कर लो। फॉर्मूला उसको, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन a इक्वल्स टू कॉस b, टेन a इक्वल्स टू कॉट b, और सेक a इक्वल्स टू कोसेक बी। अगर आपको इसको चेंज करना है, अगर आपको इसको चेंज करना है, तो आप लोग किस में इसको लिख सकते हो? आप लोग इसको लिख सकते हो साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि कॉस बी क्या होता है मेरा? 1/सेक बी। तो सेक बी मेरा वहां पे आएगा। इसका मतलब क्या मिल जाएगा मेरे को? 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? कोसेक ए। तो ये कॉस को सेक क्या होता है मेरा? 1/कॉस, तो कॉस को वहां पे लेके जाओ। तो कॉस ए इंटू कोसेक बी। ओके, क्या होगा मेरा? 1 होगा। समझ गए?
बस यही फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है इफ, यदि साइन 3a बराबर कॉस ऑफ a प्लस 10 डिग्री है, जहां 3a एक एक्यूट एंगल है, तो इसका मान बताइए। तो इसका मान बताइए, समझ गए? तो इसका मान बताना है ना हमको। तो देखो यहाँ पे, अब ये साइन इक्वल्स टू कॉस भी कब होता है मेरा? ये जो मेरा साइन इक्वल्स टू कॉस समथिंग लिखा हुआ है, ये कब होता है मेरा? जब मेरा एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। समझ गए? तो 3a प्लस a प्लस 10 डिग्री कितना होगा मेरा? 90 डिग्री होगा। तो a का मान मेरे को मिल जाएगा 20 डिग्री। अब आप लोग पूछोगे सर आपने डायरेक्ट कैसे 20 का मान बता दिया? देखो 10 वहां पे जाएगा, तो 10 वहां पे जाएगा तो क्या बनने वाला है? जब 10 वहां पे जाएगा तो 80 बनेगा। 3a प्लस a यहाँ पे क्या होगा? 4a होगा। जब उसके सामने मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो, जब उसके सामने में डिवाइड मारूंगा तो 4/80 कितना मिलेगा? 20 मिल जाएगा। जब वो 20 मिल जाएगा तो 2 कोसेक 3 इंटू 20 मतलब 60/2 मतलब 30 डिग्री, प्लस 6 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस 3/2 10 स्क्वायर 3a, 3 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? 2 इंटू 2, क्योंकि कोसेक 30 मेरा क्या होता है? 2 होता है, प्लस 6 इंटू 3/4 माइनस 3/2 इंटू √3 का स्क्वायर मतलब 3। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? 3/2, तो 9/2 माइनस 9/2, तो ये आपस में क्या कैंसल? 2 इंटू 2 मतलब 4, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। कैसी दिक्कत होगी तुमको? सिंपल सिंपल सा तो क्वेश्चन है तुम्हारा। अब इसमें भी अगर तुमको दिक्कत, देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंच गए धीरे धीरे। अब शीट में केवल मात्र 127 से 130 के बीच में सवाल है। उन सवालों के बाद हम लोग जाएंगे सेकंड शीट के ऊपर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ सारे सवाल होंगे साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए। फिर से उसके बाद आएगा थर्ड शीट, थर्ड शीट में सिर्फ और सिर्फ सवाल होगा सेक और टेन का, और फोर्थ शीट में सवाल होगा वैल्यू पुटिंग मेथड का, जहां पे मैं आपको रामबाण मेथड सिखाने वाला हूँ। और फिर फिफ्थ और सिक्स्थ शीट तो भाई, अगर आपको लगता है कि आप लोग उसके आगे पढ़ सकते हो और आपको टोटल मार्क्स निकालने चाहिए 80 प्लस मैथ्स में, तो आप लोग उस चैप्टर को देख सकते हो, उस टॉपिक को। ओके चलो, अभी तो फिलहाल ये सब देखना कंपलसरी है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 99 के ऊपर जाते हैं। ये देखो, ये मस्त क्वेश्चन बोला है यार। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये cos ऑफ 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल्स टू साइन थीटा, और जो ये एंगल की वैल्यू है, जो ये एंगल की वैल्यू है, ये 0 से 90 के बीच में। ओके, मतलब 0 और 90 नहीं है, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो मुझे पता है कि cos a इक्वल्स टू साइन b कब होता है? जब वहां पे क्या होगा? जब a प्लस बी क्या होगा मेरा? 90 होगा। देखो, ये क्या मेरा इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है? cos a इक्वल्स टू साइन b इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ना। अब आप लोग बोलोगे सर वो साइन ए इंटू कॉस भी होता था, साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी। अरे कुछ भी हो, बस एंगल का सम क्या होगा मेरा? बराबर होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पे इन दोनों का सम क्या होगा मेरा? 90 होगा। मतलब 2 थीटा प्लस 54 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री मिल गया मेरे को। तो यहाँ पे 3 थीटा का मान कितना मिल जाएगा मेरे को? 3 थीटा का मान मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे 36 डिग्री। तो थीटा का मान कितना होगा मेरा? 12 डिग्री होगा। समझ गए? ओके, तो यहाँ पर जब थीटा का मान मेरा 12 डिग्री, तो 1/12 पंचे 60 मतलब 1060 डिग्री, प्लस कोसेक 60/2 मतलब 30 डिग्री। चलो, तो 1/1060 मेरा कितना होता है? 1060 मेरा होता है 1/√3, प्लस कोसेक 30 कितना होगा मेरा? 2। तो आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे? रुको, cos 1060 मेरा होता है √3, क्या होता है मेरा? ये √3 होता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? एक का मान तो मेरा 2 है और एक का मान क्या मेरा? √3 है। तो ये मेरे को मिल जाएगा। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन लगा दूं, इंटू 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, तो नीचे क्या बन जाएगा मेरा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 मतलब 1। तो ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को? 2 माइनस √3 मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। कोई शक बिल्कुल भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। होना ही नहीं चाहिए यार। अगर शक होता है तो क्या मतलब है? तुम लोग नालायक हो, महानालायक हो फिर।
चलो क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी मारने पहुंच गए हम लोग यार। देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि 10a इंटू 10b, 10a समथिंग इंटू 10b इक्वल्स टू 1। 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1 मेरा कब होता है? वो मेरा तभी होता है जब मेरा a प्लस बी क्या हो 90 हो। तो 8 थीटा माइनस 11 प्लस 11 थीटा माइनस 13 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ कितना मिल जाएगा मेरे को? 19 थीटा इक्वल्स टू 90 90 प्लस 90 प्लस कितना हो जाएगा मेरा ये 24। तो 114 इक्वल टू 19 थीटा। तो थीटा का मान कितना मिल जाएगा मेरे को? यहाँ पे 6 मिल जाएगा। समझ गए? जब थीटा मेरे को 6 मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? साइन 10 थीटा का वैल्यू, साइन 10 थीटा का वैल्यू प्लस कॉस 5 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा? साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 5 30 मतलब 30 डिग्री। ओके, तो कितना मिल जाएगा मेरे को? ये √3/2 प्लस 1/2 मतलब √3 प्लस 1/2। अरे यार ये आज क्या हो रहा है? इसका वैल्यू भी तो √3 आएगा। ये पता नहीं आज वैल्यू रॉन्ग क्यों लिख रहा हूं मैं। कितना मिल जाएगा मेरे को? 2√3/2 मतलब √3 मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। समझ गए? ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो हाँ सर कोई भी दिक्कत नहीं है हमको, सब समझ में आ रहा है और सब समझना ही चाहिए। नहीं समझाने वालों को आगे लतिया दूंगा तुमको मैं, अगर तुम लोग नाटक किए सर हमको नहीं समझ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सब होना चाहिए। चलो जाते हैं शगुन के लिए 101 क्वेश्चन के ऊपर। 10a इक्वल्स टू कॉट बी, 10a इक्वल्स टू कॉट बी। तो मेरे को इसका मान बताना है। ये कब होता है मेरा? जब 70, देखो जब 70 प्लस क्या हो मेरा? 70 माइनस 70 माइनस दिस प्लस 9 थीटा माइनस 280। जब मैं इसको प्लस प्लस करूंगा तो ये 3 और 9 क्या होगा? आपस में कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? केवल 6 थीटा बच जाएगा ना। जब यहाँ पे केवल 6 थीटा बच जाएगा तो 6 थीटा माइनस 210। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ऐसा करना हो पूरा बेसिक से, जो बेसिक वाला भाग है वो ऐसा लिखो 70 माइनस 3 थीटा, फिर यहाँ पे प्लस 9 थीटा माइनस 280 डिग्री। हो गए? चलो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 6 थीटा माइनस 210 डिग्री इक्वल्स टू 90। 90 डिग्री का क्या होगा? इसका मान होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको? 6 थीटा, 6 थीटा इक्वल्स टू 200 दो नहीं 300 डिग्री। क्या 300 डिग्री? तो थीटा का मान कितना मिल जाएगा यहाँ पे? थीटा का मान मिल जाएगा 50 डिग्री। जब थीटा का मान 50 डिग्री मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा? tan 6 थीटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? tan ऑफ 60 डिग्री, थीटा की जगह 50 रखा तो सब क्या हो जाएगा मेरा? कैंसिल हो जाएगा। ओके, tan 60 प्लस कॉस प्लस कॉस, कॉस 50 माइनस 20 मतलब 30 डिग्री। तो tan 60 कितना होता है मेरा? √3 प्लस कॉस 30 कितना होता है मेरा? √3/2 होता है। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को? 2√3 प्लस √3 मतलब 3√3 डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? कोई दिक्कत? 3√3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। ओके, आई होप आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होती भी है तो क्या कर लोगे तुम लोग बताओ यार? दोबारा दोबारा वीडियो नहीं देखना है तुमको, नाटक करना है। देखो अभी चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरे को? सॉल्यूशन क्या बोल रहा है ये? फिर से वही 10a इक्वल्स टू कॉट बी वाला दिया हुआ और इसका वैल्यू उसने पूछ के लिए। तो 10a इक्वल्स टू कॉट बी मतलब एंगल a प्लस बी कितना होगा? 90 होगा। तो 18 थीटा मतलब यहाँ पे 11 प्लस 7 मतलब 18 इक्वल्स टू 90। थीटा का मतलब 5। तो थीटा का मतलब 5 पूरा यहाँ पर डायरेक्ट डाल दो ना। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, 12×5 = 60। तो कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे? 1/4 प्लस 2 प्लस कितना होगा ये? 4/3। ओके, ये मुझको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं नीचे क्या होगा? मैं नीचे एलसीएम 12 निकाल लूंगा क्योंकि यहाँ पे 2/1 भी हो सकता है। जब 12 लूंगा तो यहाँ पे तो 3 प्लस
फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा 24 प्लस और यहाँ पे 16। तो क्या मिलने वाला है मेरे को यहाँ पे 6 4 10 3 13 3 और यहाँ पे कैरी 1 2 1 3 1 4 23/12 मतलब ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। समझ गए यार? कहाँ डिफिकल्ट है ये, कहाँ कौन बोलता है डिफिकल्ट होता है मैथ्स? मेरे सामने ले आओ, मारू उसको 2 लपड़ में खींच के, फिर बोलू बता मैथ्स टफ है? बोलेगा नहीं गुरुजी मैथ्स टफ नहीं है। चलो देखो अभी, अभी हो गया मेरा 103 वाला क्वेश्चन। देखो अब 103 में मुझे क्या करना है, मुझे केवल और केवल वैल्यूज बतानी है यार। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, इस क्वेश्चन में मैं बोल सकता हूँ कि 1013 और 1077 का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, मतलब ऊपर क्या बच जाएगा मेरा 1 अपॉन ओके। तो 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब क्या होगा 4/3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मेरे कितना होता है, cos 60 होता है 1/2 मतलब 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2 और देन +2। समझ गए? तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को नीचे, मेरे को नीचे क्या मिल जाएगा देखो 1/4। अगर मैं नीचे एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, नॉर्मल सा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा मेरे को 8/3 इंटू, अब यहाँ पे देखो 2 माइनस 2/3 मतलब 4 माइनस 3 कितना मिल जाएगा मेरे को 1/2 प्लस में ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 1/4 प्लस 1/2। अब वो क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया, तो 2 माइनस 3/2 मतलब 2 दूनी 4 माइनस 3 मतलब 1/2 मैंने सॉल्व किया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को एक 1/1/8 3 इंटू 6/8। तो 8 से 8 कैंसिल, ये दो यहाँ पे कैंसिल, तो आंसर मेरा 1/2 आ जाएगा इजीली, मतलब ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। देख लो कैलकुलेशन था बस थोड़ा था, और ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर, वरना डिफिकल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इजी एंड सिंपल टॉपिक। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है ये, साइन इंटू सेक क्या होता है मेरा 1 होता है। मैंने आपको बताया है कि ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल है, मतलब 3x माइनस 23 डिग्री प्लस 5x माइनस 37 डिग्री का सवाल बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे को 8x इक्वल्स टू, तो 23 और 37 यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 7 3 10 कैरी 1 3 2 5 1 6, तो 90 और 60 कितना होता है मेरा 150 डिग्री होता है। तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा मेरे को 150/8, मतलब इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा मेरे को 18.75 डिग्री x की वैल्यू। समझ गए? ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। चलो नॉर्मल डिवीजन है बस, और कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 105 देखो, साइन इंटू से इक्वल्स टू 1 है, तो मेरे को इसका मान बताना, तो मेरे को पता है यार। अब देखो इसमें डायरेक्ट आंसर बनना चाहिए 5 थीटा इक्वल्स टू 90, तो थीटा कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 5 एकम 5 5 चौक 20 मतलब 5 एकम 5 5 हटे 4 मतलब थीटा कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना है यहाँ पे 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मेरे को, थीटा इक्वल्स टू मेरा बन जाएगा 18। ओके कितना 18 डिग्री, तो 3 स्क्वायर 5 थीटा मेरा कितना मिल जाएगा 18 बचे 90 बटा 2 मतलब 45 डिग्री। डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करने का, पाई ये कितना मेरा 5 है, थीटा मेरा 18 है, तो 18 18 बचे 90 बटे 2 ओके 45 डिग्री, देन माइनस का 1, तो 3 इंटू 1 मतलब माइनस का 1 हो गया ऑप्शन 2। आंसर मेरा कितना आ गया 2 आ गया। समझ गए? 3 - 1 = 2। देखो किसी को भी अगर कभी भी कुछ भी करना है ना, तो समय की जरूरत नहीं पड़ती है यार, सीधा उस काम को उसी वक्त शुरू कर दो। सक्सेस होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, बट फेलियर के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहोगे। और कुछ भी चीज चालू करते हो कभी भी, तो मन में इतना तैयार रखना है शायद ये डूब जाए, तो फेलियर के हिसाब से सोच के चालू रखना उसको। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। 106 cos A इक्वल्स टू साइन बी, यहाँ पे थीटा का मान पूछा गया, तो यहाँ पे कैसे मिलेगा मेरे को थीटा का मान। जाहिर सी बात है a प्लस बी इक्वल्स टू 90 मालूम है हमको, तो 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 3 थीटा माइनस 50 कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, प्रूफ मतलब 12 थीटा माइनस
अरे 12 नहीं आएगा यार, कितना है ये? 90 माइनस थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये देखो, ये कितना बन जाएगा मेरा, 2 थीटा माइनस 40 इक्वल्स टू 90। तो 2 थीटा इक्वल्स टू 113। ओके, तो थीटा इक्वल्स टू, बताओ क्या मिल जाएगा मेरे को, थीटा इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर ना जो कैलकुलेशन हुई फिर से गलती हुई है अपनी, यहाँ पे 90 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस, यहाँ पे कितना मिलेगा, प्लस का 40 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मेरा 90 है, तो यहाँ मिल जाएगा मेरे को 50, थीटा मतलब 25, समझे, नॉर्मल कैलकुलेशन थी। तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू 25, मतलब ऑप्शन सी, मेरे को थीटा ही निकालना था। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, थीटा निकालना है। देखो कैलकुलेशन ध्यान से करना है यार, कैलकुलेशन में गलती नहीं। 7 थीटा प्लस 28 बराबर 30 माइनस 3 थीटा। तो यहाँ कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ मिल जाएगा 4 थीटा, 4 थीटा प्लस यहाँ कितना मिल जाएगा मेरे को, फिर 58, 58 डिग्री, 4 थीटा प्लस 58 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ कितना मिलेगा, 4 थीटा इक्वल्स टू 32 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 8 डिग्री। मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। चलो तो बढ़ते हैं आगे। सॉल्यूशन, 4 थीटा मेरा क्या है, 4 थीटा मेरा है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, इसका मतलब क्या है मेरा, देखो यदि 40 न्यून कोण है और सेक 2 थीटा बराबर कोसेक 30, कोसेक 3 थीटा माइनस 5 डिग्री, तो थीटा का मान प्राप्त करें। सीधी सी बात है यार, इन दोनों एंगल्स को सम, इन दोनों एंगल्स को जोड़कर 90 के बराबर कर दो, और नहीं तो क्या, जब आप इन दोनों एंगल्स को जोड़ के 90 के बराबर करते हो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 5 थीटा माइनस 5, मतलब इक्वल्स टू वो वहां 90 में जाएगा तो 95। तो थीटा का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 एकम 5, 5 9 45, मतलब 19 डिग्री। समझ गए? कोई परेशानी है आपको? आइए, परेशानी तो नहीं होगी अभी, अगर होती भी तो क्या कर लोगे तुम लोग मेरा, कुछ नहीं कर सकते। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 109 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोल रहा है मेरा, देखो क्वेश्चन नंबर 109 को भी थीटा का मान ही चाहिए। तो 2 थीटा बराबर 3 थीटा माइनस 15 डिग्री, तो 5 थीटा बराबर कितना, 90 में जब 15 जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 90 105। तो थीटा का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मतलब 21 डिग्री। देखो फास्ट कैलकुलेशन, ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। इससे स्लो अगर किसी का कैलकुलेशन है ना यार, तो तुम लोगों को एग्जाम में बहुत टाइम लगने वाला है, तुम लोग को और मेहनत की जरूरत है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 110, वाह भाई वाह, ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है। इसका आंसर बताओ, देखो सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है मेरा, 2 सेक 2 सेक 2 थीटा इक्वल्स टू tan of phi प्लस cot of phi। ओके, tan of phi प्लस cot of phi, tan of phi प्लस cot of phi। तो मेरे को थीटा प्लस फाई का मान निकाल के देना है, मेरे को थीटा प्लस फाई का मान निकाल के देना है। अब देखो, अब मेरे को ये एंगल निकालना है, तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, मैं इसको दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। मैं पहले आपको बेसिक वाला तरीका, मतलब जो एकदम सिंपल है, जो एकदम सिंपल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, जो एकदम सिंपल है, देखो क्या है वो, अगर मैं थीटा के मान को 0 रखता हूँ, अगर मैं थीटा के मान को 0 रखता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेक 0 कितना होता है मेरा, 1 होता है, तो यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 2, मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ओके, मेरे को यहाँ पे 2 मिल जाएगा अगर थीटा मेरा 0 हुआ। ओके, और अगर मैं 5 को 45 डिग्री रखता हूँ, तो अगर मैं 5 को 45 डिग्री रखूँ तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो 2 इंटू सेक 90 ना। तो यहाँ पे क्या, ये इस साइड मेरा कितना आ रहा है, ये भी मेरा 2 आ रहा है, ये भी 2 है, थीटा वाला टर्म भी क्या मेरा 2 है, और फाई वाला टर्म मेरा क्या 2 है।
जब दोनों साइड मेरा दो दो मिल रहा है मेरे को थीटा और फाई की एक वैल्यू रख के, तो क्या करना है मेरे को पता है थीटा प्लस फाई की वैल्यू चाहिए। थीटा 0 डिग्री और फाई मेरा क्या 45 डिग्री। 45 कितना होता है पाई/4 होता है, मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग वैल्यू पुटिंग से भी इसको रख सकते हो, बस देखना कि कौन सा थीटा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा थीटा सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं तो अगर आप लोग इसको और बेसिक से करना चाहते हो तो क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। चलो देखो, चलो देखो, मैं इसको ना बेसिक से करता हूँ, पूरा बेसिक से, मतलब फॉर्मूला लगा वगा के, जो कि फॉर्मूला एग्जाम में आपको लगाना नहीं है, जहां पे जरूरत नहीं वहां पे लगाना नहीं है यार फॉर्मूला। यही बेसिक बेसिक स्टेप से निपटा सकते हो क्वेश्चंस को। ओके चलो देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरे को, 2sec 2 थीटा इक्वल्स टू टेन फाइव प्लस कॉट फाइव। तो क्या मैंने आपको टेन थीटा प्लस कॉट 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 थीटा का फॉर्मूला नहीं पता है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 कोसेक 2 थीटा। ओके 2 कोसेक 2 थीटा। बुट बड़ा काहे नहीं हुआ बे? हाँ चलो, तो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, मैंने आपको बताया हुआ है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मेरा क्या होता है, 2 कोसेक 2 थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या मेरा फाइव, तो 2 कोसेक 2 फाइव। ओके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूला याद होना ही चाहिए अभी आपको यार, इतना आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 110 से पहुंच गए। और अगर आप में से कोई बोल देगा सर फॉर्मूला याद नहीं है, गधे लात खाओ तुम लोग, लात खाने वाला काम मत किया करो। देखो अभी तो सरकार ने मारना भी बंद बंद करवा दिया है टीचर लोग का। मैं आपको बताऊं, मैं ना 12वीं के बच्चों को बेंड बेंड करवा के मारता हूँ, जैसा एनसीसी में पनिशमेंट मिलती है ना, बेंड करवा के पीछे मारते हैं, मैं पैसा मारता था बच्चों को जो लोग पढ़ाई नहीं करते, समझ गए? तो तुम लोग तो मार खाए नहीं हो, तुम लोग को लगता है पढ़ लिया छोड़ दिया, देखो नहीं, जान लगा दो या जाने दो। सिविल विंग्स का मेरा एक फेवरेट डायलॉग है ये, जान लगा दो या फिर जाने दो। आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ दो। 50% मेहनत देखिए किसी चीज में कुछ मतलब नहीं है। अगर किसी चीज में आप लोग 100% लगा सकते हो तो उसमें 100% लगाओ अपना, चाहे वो कोई भी चीज हो। 100% जिसमें लगाओगे सक्सेस उसमें आपकी ही है, समझ गए? पढ़ाई में नहीं लगा पाओगे कोई बात नहीं यार, छोड़ दो ना, छोड़ दो। अगर पढ़ाई में 100% नहीं लग रहा है दूसरी चीज में लगाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, समझ गए? अगर इंटरेस्ट वाली चीज से आप लोग पैसा कमाना सीख गए ना, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। तो देखो यहाँ पे 2sec 2 थीटा, तो 2 से 2 मेरा क्या होगा, कैंसिल होगा। जब मेरे को ऐसा मिल जाएगा तो सेक सेक 2 थीटा, ये माइक कहाँ जा रहा है, रुको रुको जरा। चलो देखो, sec 2 थीटा इक्वल्स टू कोसेक 2 फाइव। तो सेक इक्वल्स टू कोसेक मेरा कब होता है, सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी, मतलब तब मेरा ए प्लस बी क्या होगा, 90 होगा। तो 2 थीटा प्लस 2 फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 मेरा क्या होता है, 90 मेरा इन शॉर्ट और कुछ नहीं पाई/2 होता है 90 मेरा। ओके, तो मैं 2 कॉमन लूंगा तो थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू पाई/2, तो मेरे को थीटा प्लस फाइव क्या मिल जाएगा, पाई/4 मिल जाएगा, समझ गए? कोई दिक्कत? कितना मिलेगा मेरे को, पाई/4 मिलेगा इसकी वैल्यू। तब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। दिक्कत होगी क्या, कर क्या लोगे जब दिक्कत होगी आपको तो। चलो क्वेश्चन नंबर 111 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। और ये क्वेश्चन देखते ही मेरे मन में एक ख्याल आया कि इसका आंसर आएगा और कुछ नहीं, जीरो। जीरो आएगा। अब बोलोगे सर ग्रीन है इसलिए आपने इसका आंसर जीरो किया, रहना हट रे, कुछ भी नहीं है ऐसा। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरी आंखें देख पा रही है? इससे ये कैंसिल होगा, दोनों का सम 90 है, तो सेक कोसेक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका ये सम होगा सेक 90, दोनों का साइन ऑपोजिट है, टेन कॉट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, टेन इक्वल्स टू कॉट भी। जब ऊपर ही जीरो बन गया तो नीचे मेरा क्या बनने वाला है, कुछ नहीं, तो जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी हो। अगर आप लोग नीचे भी देखते हो तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा, ये भी मेरा क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 0/1 मतलब जीरो। सिंपल क्वेश्चन, कुछ टफ था इसके अंदर? टफ लगा तुम लोगों को? ना लगो, इसमें भी टफ लग रहा है तुम लोगों को। पता नहीं क्या होगा जिसको भी टफ लग रहा है।
गधे तुम लोग तो कसम से लात खाने के लायक एकदम कूटे जाओगे ना तब तुमको मजा आएगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 112। अब देखो मेरे को इसके सॉल्यूशन में ना ज्यादा पेन चलाना है, मेरे को सिर्फ सिर्फ नंबर लिखना है, एक ही लाइन में मेरे को नंबर लिखना है। तो ये मेरा क्या होता है, कॉट स्क्वायर 31 को मैं टेन स्क्वायर 59 भी लिख सकता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा 1। ये मेरा ऑलरेडी 1 होता है और ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ओके, तो यहाँ यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे को, 6 माइनस 2/3 माइनस 3y इक्वल्स टू y अपॉन 3। मेरे को y का ही मान निकालना है यहाँ से, मेरे को क्या करना है, मेरे को y का ही मान निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, इस y को वहां पे भेज दो, तो ये यहाँ का मिल जाएगा मेरे को 6 3 18 माइनस 2 मतलब 16/3 इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, y/3 प्लस 3y। तो जब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो 16/3 इक्वल्स टू 3 त्रिका 9 मतलब 10y अपॉन 3, 10y अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो y का मान कितना मिल जाएगा, 16/10 मतलब 8/5, 8/5 मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। ओके, समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था। देखो ऐसे क्वेश्चन देख के डर लगता है उसी को जिसने कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, बट मैंने आपको कंसेप्ट अच्छे से सिखाया है। तो इसी के लिए जिस अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक मारो, शेयर नहीं किया तो शेयर करके आओ, टेलीग्राम चैनल, दोस्त, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां शेयर करना है शेयर करो, और नीचे कमेंट में लिखो, आज तो कमेंट में लिखो जी सर क्लास हमको बहुत अच्छी लगी है आपकी। आई वॉन्ट एवरीबडी, आई वॉन्ट कमेंट फ्रॉम एवरीबडी। जिसने वीडियो देखी, मेरे वीडियोस पे जितने व्यूज होंगे चाहे वो बहुत कम ही क्यों ना हो, आई डोंट केयर, बट आई नीड कमेंट। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13, मस्त बढ़िया क्वेश्चन है यार। क्या बोल रहा है ये, x इक्वल्स टू 1040 डिग्री सेक 25 डिग्री, और इसकी वैल्यू मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो मैं बोल देता हूँ। चलो देखो मेरे को ना इसकी वैल्यू निकालनी, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मान लो, लेट, मान लो लेट y इक्वल्स टू 4 10 50 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec 65 डिग्री। ओके, मान लिया आपने इसको। चलो इतना माना, तो मैं क्या बोला अभी, x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन करवा दो। ओके, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, 1040 डिग्री सेक 25 डिग्री इंटू 4। आप 1050 को क्या लिख सकते हो, कॉट 40 भी तो लिख सकते हो यहाँ पे, आप 1050 को कॉट 40 भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना आपको। चलो आप ना इसको 1050 रखो, 4 इंटू 1050, 1050 डिवाइडेड बाय कोसेक 65 मेरा क्या होता है, सेक 25 होगा, सेक 25। तो 10 से ये 10 कैंसिल होगा, 10 a इंटू 10 भी, और ये सेक से सेम कैंसिल, ये कैंसिल होगा। तो ये क्या है मेरा 4 इक्वल्स टू एक्स वाई। तो y कितना मिल जाएगा मेरे को, क्या मेरे को क्या निकालना है, y का मान चाहिए, तो 4/x मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलो तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसका मान कितना होगा, देखो इसका आंसर कितना होगा, सॉल्यूशन इसका एक ही लाइन में आंसर मिलना चाहिए। 1/sec² मेरा होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/cosec स्क्वायर थीटा मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे किसी ने कुछ लिखा तो आंसर मेरा 5 होगा, सीधा 5, क्योंकि ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा, और मैं 5 कॉमन निकाल लूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखो इस क्वेश्चन को ना आप लोग वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला से कर दो तो भी सिंपल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या बन जाएगा आपका 6/1 + 10 मेरा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा होता है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे को 6 cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि 1/sec क्या होगा, cos होगा, प्लस 1 + cot क्या होता है मेरा 1 + cot होता है cosec स्क्वायर अल्फा। तो 1/cosec क्या होता है, साइन होता है ना, 2, तो 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 4 sin स्क्वायर अल्फा माइनस का 1। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो ये 6 cos स्क्वायर अल्फा और ये 6 sin स्क्वायर अल्फा,
तो 6 कॉमन आएगा तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 6 माइनस का 1 क्योंकि यहाँ पे केवल 6 बचने वाला, तो आंसर मेरा 5 आएगा। देखो इसके बीच के स्टेप्स को जो आप लोगों ने अभी उड़ाना सीखो या डायरेक्ट माइंड में करना सीखो, अगर इतनी भी दिक्कत हो तो पेज पे लिखो 5 बार यार, गधो तुम लोग उसी के लायक हो। फिर जिसको भी नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट ऐसा, या फिर एक दूसरा तरीका है चालकों वाला, आप लोग ना थीटा का, आप लोग ना अल्फा का कोई मान रख लो, मैंने अल्फा का मान रख लिया 45 डिग्री, चलो तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा क्या बन जाएगा 6, 45 क्या होता है मेरा, ये मेरा कितना बन जाएगा 10, अल्फा मेरा क्या बन जाएगा 1, तो एक तो 6/2, 1 प्लस 1 कितना 2 होगा, तो 6/2 मतलब 3 प्लस 2/1 प्लस 1, तो 2/2 मतलब 1, और यहाँ पे -4 इंटू 1/2 -1, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 2, ओके, तो 3 1 4, 3 1 4 माइनस, ये माइनस का 1 है ना, हाँ ये माइनस का 1, रुको यार, हाँ यहाँ पे प्लस आएगा यार, ये प्लस आएगा मेरा, तो 3 1 4 प्लस 1, ओके, तो कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 5 मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन डी। देखो आप लोग डायरेक्ट थीटा रखते तो भी सिंपल था, अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करते तो भी सिंपल था यार, इतना टफ क्वेश्चन थोड़ी ना था ये टफ क्वेश्चन कैटेगरीज में आता ही नहीं है बिल्कुल भी। टफ क्वेश्चन की कैटेगरी, टफ क्वेश्चन तो कुछ और होता है जो मैं आपको दिखाया नहीं हूँ, दिखा दूंगा तो मर जाओगे आप लोग। चलो बढ़ते हैं आगे, सॉरी फॉर दैट। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 116, अब क्वेश्चन नंबर जो 116 लिखा हुआ है, अब इसको अगर आप लोग ना देखो, आप लोग ना, अब देखो मेरा जो आंसर है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप लोग एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लो, मेरा जो आंसर है वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप लोग एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लो, ओके। मैंने मान लिया, देखो साइन कॉस है ना, तो सबसे भारी होता है साइन कॉस में, एक्स की वैल्यू 0 रख लो। अगर आप लोग एक्स की वैल्यू 0 रखते हो तो कहीं पे अनडिफाइंड बनने का चांस ही नहीं होता है, साइन और कॉस में कहीं भी अनडिफाइंड नहीं बनता है, तो एक्स की वैल्यू 0 रख लो, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये 3 0, ये मेरा 1 होगा, ये मेरा 0 होगा, ये मेरा 1 होगा, और ये 0 होगा, और ये मेरा 1 होगा, ओके। तो 3 इंटू -1 का 4 मतलब 3 प्लस 6 प्लस 4 कितना मिल जाएगा मेरे को 13, तो ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था यार, अगर आप लोग थीटा कुछ भी रखो, 45 रख दो, 30 रख दो, 60 रख दो, लेकिन उससे क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा, आंसर तो भी आएगा आपका लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगा। जैसे मैं आपको रख के दिखाता हूँ, मैं अगर x की वैल्यू 45 डिग्री रखता हूँ यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन 45 और x 45 क्या होगा, कैंसिल होगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 6 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, 2/√2 कितना होता है मेरा, √2 होता है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 6 इंटू √2, 6 इंटू √2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस 4 इंटू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 45 पे, 45 पे यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये 1/√2 प्लस 1/√2 तो 1/2 कितना होता है मेरा, देखो 1/√2 मेरा कितना होता है 1/8 होता है, कैलकुलेट करके खोल के देख लेना, जब √2 का 6 बार मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा मेरा 1/8 ही आएगा, ओके। तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को 4 इंटू 1/8 प्लस 1/8 मतलब 1/4, ओके, 1/4 मिल जाएगा, तो 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 6 दूनी 12, 1 मतलब 13, समझ गए, 13 आ रहा है मेरा इसका आंसर, ये भी मेरा 13 है, तो क्या हुआ, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी 0 रखने में, भरोसा रखा करो बस, समझ गए, अपने लाए हुए आंसर भरोसा रखो कि आपका 13 आया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। तो बढ़ते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, देखो सॉल्यूशन, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका पूछा गया है 2017 के मेंस में, कहाँ पर, 2017 के मेंस में ये सवाल पूछा गया है। देखो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 90, जब मेरा a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है और मेरे को इसका मान पूछा गया है इतने बड़े फंक्शन का, और मेरा आंसर कहीं भी a b c पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मैं किसी भी एक का मान 0 पुट कर देता हूं, मैं यहाँ पे किसी भी एक का मान 0 रख देता हूं, मैं पुट कर सकता हूं, समझ गए। तो a इक्वल टू 0 मैंने पुट किया, तो b प्लस सी का मान यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 90 मिल जाएगा। देखो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से भी सवाल लगा सकते हो, तो वैल्यू पुटिंग से पे जाओ यार गाइस, क्योंकि अगर आप लोग सॉल्व करने जाओगे ना, ये 3 पेज का सॉल्यूशन बनेगा इसका, मैंने आपको हाफ एंगल अभी तक सिखाया नहीं है,
हाफ एंगल क्या होता है, सी प्लस डी अपॉन बी प्लस सी अपॉन 2 मैंने सिखाया नहीं है आपको अभी तक, समझिए। फिर भी एग्जामिनर ने क्या सोच के दिया आपको ये सवाल, एग्जामिनर ने यही सोच के दिया है कि ये क्वेश्चन बिना इसको 3 पेज में निपटाए भी हो सकता है, और ये क्वेश्चन जो निपटा देगा वो बच्चा चालाक है, शाना बच्चा है वो। तो यहाँ पे देखो जब मैं ए की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये जो मेरा टर्म है ये मेरा 0 बन जाएगा, साइन 0 क्या होगा मेरा 0 होगा। जब ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये पूरा टर्म मेरा क्या बन गया, 0 बन गया। तो 0 प्लस कॉस ए बाई 2, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, इनटू साइन बी प्लस सी अपॉन 2 मतलब 90 अपॉन 2 मतलब साइन 45, साइन 45। तो फाइनल में क्या बचा मेरा, साइन 45 डिग्री बचा, और साइन 45 क्या होता है मेरा 1/√2 होता है। कोई दिक्कत, ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, ऑप्शन बी मेरा क्या है राइट आंसर है। चलो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा अभी तक का, मैंने जितना भी हम लोग 117 तक पहुंचे हैं, आई थिंक अभी केवल ना 1 से 2 क्वेश्चन ही बाकी है हम लोगों का, सॉरी 1 से 2 नहीं, 10 से 12 क्वेश्चन ही बाकी है इस शीट के खत्म होने के लिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट शीट भी दिया जाएगा। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 118, 119, 120। देखो अब यहाँ से ना आपको ना थोड़ा सा अलग कंसेप्ट शुरू हो गया, डोमेन और रेंज, जो ये यहाँ से ना रेंज का कंसेप्ट शुरू हो रहा है आपका। और ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये क्वेश्चन ना सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग अपने लेक्चर के कल की शुरुआत इसी क्वेश्चन से रखेंगे। ओके चलो तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, जहां तक हमने देखा था नेक्स्ट पैटर्न पे हम लोग कल जाएंगे, और शायद से कल हमारा शीट 2 भी स्टार्ट रहे, क्योंकि इसमें मात्र केवल 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब 10 क्वेश्चन निपटाने के बाद में हम लोग शीट 2 पे जाएंगे। ओके चलो मैं ये क्वेश्चन ना एक बार फिर से समझा देता हूँ, अगर आपको मन में डाउट रहेगा तो। ये क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला आपको कि हम लोग ये क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, तो मैंने इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से किया। अब ये क्वेश्चन मेरा वैल्यू पुटिंग से कैसे होगा, जब मैं इसको वैल्यू पुटिंग पे रखूंगा तो मैंने ए को 0 माना और बी प्लस सी को 90 माना। जब ए मेरा 0 होगा तो साइन 0/2 मतलब 0, तो जब मेरा यही टर्म 0 बन जाएगा, साइन 0 इंटू 0, तो ये पूरा टर्म कुछ भी लिखो, ये पूरा टर्म क्या होगा 0 होगा। तो 0 प्लस कॉस a/2 मतलब कॉस 0, तो कॉस 0 मेरा कितना होता है 1 होता है, तो उससे मतलब नहीं, तो साइन, तो देखो 0 प्लस, अब यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को, साइन बी प्लस सी कितना 90 है, तो बी प्लस सी जब मेरा 90 है तो 90/2 मतलब साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री मतलब आंसर कितना आ गया मेरे को 1/√2 आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए अभी, क्योंकि मैंने सब सिखा दिया आपको, केवल 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हमने आज अच्छे से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन तो देखे हमने, और ट्रिग्नोमेट्री ना इतना टफ भी नहीं है गाइस जितना आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री टफ है। अगर टफ लगता भी रहेगा तो मैंने उसको आपके लिए सिंपल सिंपल बना दिया। देखो जो बच्चा भी ये कंप्लीट कोर्स मेरे साथ में जो मैथ्स का कर रहा होगा इस बैच के लिए, मैं आपको जितना कुछ भी सिखा रहा हूँ गाइस, देखो मेरे से जितना हो रहा है, मैं अकेले जितना कर पा रहा हूँ, पीडीएफ की टाइपिंग, पीडीएफ देना, सॉल्यूशन पीडीएफ बनाना, क्वेश्चन को काट के लगाना, अकेले जितना हो रहा है मैं आपके लिए उतना कर रहा हूँ बिल्कुल। ओके चलो तो इसके बाद में ना देखो, मैं जितना भी टॉपिक सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैं आने वाले 3 महीने में सिलेबस खत्म करवा दूंगा, नहीं, बट मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको आने वाले 3 महीनों के अंदर, जो आपके एग्जाम के लिए काम आएगा। हाँ, फरवरी तक पूरा कोशिश रहेगा मेरा कि मैं आपका सिलेबस खत्म करवा दूं, समझ गए। चलो तो देखो हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरू किया था, आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर, तो देखते कहाँ आज कितने क्वेश्चन किए हमने, 117 आज का लास्ट क्वेश्चन था ना, तो हमने क्वेश्चन नंबर 87 से किया, क्वेश्चन नंबर हमने 87 से किया है। तो 87 से लेके 117 तक मतलब यहाँ पे कितने हो गए मेरे, यहाँ पे मेरे हो गए 13 और यहाँ पे मेरे हो गए 17, तो 13 और 17 कितने बन गए मेरे, 40 क्वेश्चन, 40 नहीं 30 क्वेश्चन। हाँ हमने 30 क्वेश्चन किया आज एक दिन में। देखो 30 क्वेश्चन कोई छोटी बात नहीं, 30 क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल थे, टफ तो थे ही नहीं गाइस। टफ की बात तो आपको ना अभी आगे जाके मालूम पड़ेगी, बट आपका जो 80% ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है ना, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होता है, वो बहुत बेसिक, और बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आने वाला है। और बेसिक इतना भी नहीं कि आपको ये सब मालूम ना हो। अब आप लोग साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इक्वल्स टू 1 पढ़ के जाएंगे तो उससे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री निकलने वाला है आपका एग्जाम में। आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के जानी पड़ेगी, जो सिंपल है बस पढ़ के जानी पड़ेगी। अगर वो सिंपल चीज भी आप लोग नहीं पढ़ के जाते हो ना गाइस, तो कोई गारंटी नहीं लेगा आपकी।
मैं आज भी आपको बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है सिलेबस। क्या होता है वो इंपॉर्टेंट चीज का नाम क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज का नाम है, क्या नाम है उसका? सिलेबस उसका नाम है। अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो किया ना तो किसी बुक की जरूरत नहीं है। और देखो गाइस, मैं ट्रिग्नोमेट्री में खुद आपको लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। प्लस जब हम लोग सीडीएस का प्रीवियस ईयर देखेंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री का सीडीएस का प्रीवियस ईयर देखना कंपलसरी है। वो वीडियो कम से कम ना 12 घंटे की बनने वाली है, तो अपने आप को 12 घंटे के लिए पहले से तैयार कर लो, क्योंकि मेरे को भी ना अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है 12 घंटे के लिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ। क्योंकि अगर मैं 12 घंटे का कोई वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 12 घंटे तक आपका भी बैठना वहां पे लाजमी है मेरे लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो 12 घंटे की वीडियो देखेगा, क्योंकि उसके अंदर लगभग 250 सवाल होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। पूरे 2007 से लेकर 2021 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन भी मैं स्किप करने वाला नहीं हूँ, समझ गए? उतने सारे क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन, 500 में इधर, मतलब लगभग 800 क्वेश्चन, मतलब लगभग 800 क्वेश्चन आपको जब मिलेंगे, 800 प्लस क्वेश्चन, तो कहाँ आपको किसी बुक की जरूरत पड़ने वाली है? बताइए आप लोग, किसी बुक की जरूरत है आपको? किसी बुक की जरूरत नहीं है। आप लोग ना मेरे सिर्फ शीट्स और वो जो प्रीवियस है ना उसको ही लगा लेना आप लोग, बस बहुत हो गया आपके लिए, बहुत, समझ गए? और रही बात एसएससी के प्रीवियस ईयर की गाइस, जैसे हमारा सिलेबस खत्म होता है, जब एग्जाम हमारा नजदीक होगा, कौन सा एनआरए सीईटी वाला, तो मैं फटाफट ना, मतलब कि जैसे सिलेबस हमारा नजदीक होगा ना, मतलब एग्जाम नजदीक होगा, तो जितने चैप्टर्स हमने सिखाए रहेंगे ना, मैं सबके एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस लूंगा। और देखो गाइस, मैं आपको लेक्चर में ही मेंस के और प्री के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर फिर भी लूंगा मैं, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा तो प्रीवियस ईयर बनता है, ओके? तो प्रीवियस ईयर में तो भी लूंगा, बट सीडीएस वालों के लिए अलग वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि उनके ज्यादा क्वेश्चंस, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि वहां पे टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, समझ गए? ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है तो क्या हुआ, देखो जाके तुम लोग। ओके चलो, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो एक ही बात बोलूंगा मैं आपको, वीडियो को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और शेयर करो, और कमेंट करना मत भूलो यार। कमेंट, मेरे को आज सबकी कमेंट चाहिए, क्योंकि आज की क्लास मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए मेरे साथ। ओके चलो, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं लिख दूं यहाँ पे, जय हिंद, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ाई करो। गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग। चलो टाटा, बाय बाय।